चलो भाई, चैप्टर का नाम है BRS। BRS की फुल फॉर्म होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अगर तुम मुझसे पूछो कि सर प्रैक्टिकल लाइफ में ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल लाइफ में यही है, क्योंकि वो तुमसे BRS जरूर बनवाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, इस वीडियो का काम ये नहीं है कि इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि चैप्टर में क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो जो क्लास में समझाया जाता है कि इसका रोल क्या है, तो जो जहाँ पढ़ता है उनको वो रोल बता दिया जाता है कि इस चैप्टर का मोटिव क्या है, ठीक है ना। पर मेरा मोटिव यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है सॉल्व करना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले तो अकाउंट्स में ये होता है कि हर चैप्टर का पहले क्या आना चाहिए, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, इसको करने के वैसे 3 तरीके हैं, पर हम तो हमेशा एक को फॉलो करते हैं। उसको ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम, और ऊपर लिखेंगे BRS एज ऑन। क्वेश्चन में एक डेट गिवन होगी। अभी मैं डेमो के लिए एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। ये होगा फॉर्मेट। फॉर्मेट बनाने के बाद तुम्हें फटाफट पूरे क्वेश्चन में पॉइंट को नहीं देखना, किसको ढूंढना है, बैलेंस को। किसको ढूंढना है, बैलेंस। अब तुम्हें वहाँ पे बैलेंस वाली लाइन दिख जाएगी। कौन सी लाइन दिखेगी, बैलेंस वाली। अब तुम्हें पता लगाना है कि बैलेंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव की तो कोई निशानी नहीं है, पर किसकी निशानी है, नेगेटिव की। किसकी निशानी है, नेगेटिव। सर क्या क्या है, अगर उस वाली बैलेंस वाली लाइन में क्या वर्ड लिखा होगा, ओवरड्राफ्ट। तो जो बच्चे कैश बुक कर चुके हैं तो उन्हें तो बड़ा बार हो चुका होगा कि ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा तो कौन सा वर्ड लिखा होगा, एडवर्स। क्या लिखा होगा, एडवर्स। और एडवर्स का दूसरा नाम होता है अनफेवरेबल। चलो, ये तो नाम से पता चल पा रहा है कि फेवर में नहीं है, क्या है, अनफेवरेबल। एडवर्स वर्ड जो है वो बैंकिंग का टर्म है, तो एडवर्स वर्ड याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अगर इनकी बात करूं तो ये तो है वर्ड्स में। किस में है, वर्ड्स। वर्ड्स के थ्रू पहचानोगे नेगेटिव। अब डेबिट क्रेडिट बैलेंस के नाम से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो इसको करने का तरीका बताता हूँ। C फॉर कैश बुक, C फॉर क्रेडिट। अगर कैश बुक का क्रेडिट दिया हुआ है, याद करने का तरीका क्या है, C फॉर कैश बुक, C फॉर क्रेडिट। अगर कैश बुक का क्रेडिट दिया हुआ है तो मतलब नेगेटिव है, क्योंकि मैंने नेगेटिव के बारे में बताया। बट अगर गलती से आ गया कैश बुक का डेबिट, क्या आ गया, डेबिट, पर तुम्हारे जो यहाँ पे था वो तो C फॉर कैश बुक, C फॉर क्रेडिट था, तो इसमें नहीं फंसा। तो जो इसमें नहीं फंसेगा उसका बैलेंस क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अच्छा, कैश बुक का अगर क्रेडिट है तो पासबुक का अपोजिट होता है, तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट। तो फटाफट याद करके बताओ, एक ओवरड्राफ्ट, एक एडवर्स, ये तो नाम से है, वर्ड से। बैलेंस से कैसे पहचानोगे, डेबिट और क्रेडिट। C फॉर कैश बुक, C फॉर क्रेडिट। अगर कैश बुक का क्रेडिट है तो नेगेटिव, पर अगर कैश बुक का क्रेडिट नहीं है तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर कैश बुक का क्रेडिट है तो पासबुक का क्या होगा, डेबिट। तो मैं पासबुक का इसके थ्रू याद करता हूँ, अलग से याद नहीं करता, ठीक है ना। इतना। अब मैं क्वेश्चन को करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम्हें पता चल गया कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या बनाना है, BRS, तो ये सीक्वेंस भी है, पहले फॉर्मेट, फिर बैलेंस, उसके बाद पोजीशन। तो अभी मैंने तुम्हें 2 चीज़ें बताई हैं, तो पहले उसको यूज़ करना सिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, BRS एज ऑन। यहाँ पे डेट लिखनी है। सर डेट कैसे पता चलेगी, ये लिखा 31 मार्च 2024। तो जिसके बुक में जौन सा ईयर होगा वो लिखेगा। मेरे सामने जो बुक है वो हमें 2024 है, तो यहाँ लिखोगे BRS एज ऑन 31 मार्च 2024, ये ऊपर लिखा। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, सीरियल नंबर। फिर यहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर्स। फिर यहाँ पे क्या करना है, प्लस आइटम। और फिर यहाँ पे क्या करना है, माइनस आइटम, ठीक है ना। यहाँ लाइन खींच देनी है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अभी देखो, मैंने BRS का क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा। पढ़ना क्यों है, सीक्वेंस से चलो। पहला काम था फॉर्मेट, मैंने बना दिया। सर दूसरा काम बैलेंस ढूंढना है। क्या ढूंढना है, बैलेंस। चलो मैं बैलेंस ढूंढता हूँ, पढ़ना छोड़ देता हूँ। अब पढ़ना भी सीख लो कैसे करते हैं, कि सर कैसे चलेगा बैलेंस, कौन सी लाइन है। 31 मार्च 2024 द कैश बुक ऑफ संजय शोड अ डेबिट बैलेंस। कौन सा वर्ड आ गया, बैलेंस, और उसके बाद अमाउंट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बैलेंस दिख गया मुझे। किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का। किसका बैलेंस दिया हुआ है, कैश। सर 2 ही बैलेंस होते हैं, एक कैश बुक का होता है और दूसरा किसका होता है, पासबुक। आगे बढ़ता हूँ। सर आपको बैलेंस मिल तो गया, ठीक है, पढ़ लेता हूँ। क्या पता दोनों बैलेंस ना दिए हुए हैं। बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। इसका मतलब है पासबुक का दूसरा नाम क्या है,
बैंक स्टेटमेंट। देखो ये जो वीडियो है ये सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए है, पूरी डिटेल हर टीचर क्लास में बता देता है। अगर पासबुक का दूसरा नाम क्या है? बैंक स्टेटमेंट। तो कैश बुक का दूसरा नाम होता है बैंक कॉलम। सर एक बात बताओ, हम तो कंफ्यूज रहेंगे इन दोनों नामों में। ठीक है, सॉर्ट आउट कर देता हूँ। सी फॉर कैश बुक, सी फॉर कॉलम। अगर बैंक कॉलम में सी वर्ड है तो उसका मतलब उसका नाम होगा कैश का। बैंक स्टेटमेंट के यहाँ पे कोई सी वाला है नहीं, तो जो सी वाला नहीं होगा उसका नाम क्या होगा? पास। ठीक है, तो ये मैटर सॉल्व हो गया कि कैसे याद रहेगा। जरा आ जाओ, अब मेरे को ना दोनों बैलेंस मिल गए, कैश बुक का भी और पासबुक का भी। सर अब दोनों बैलेंस गिवन है तो क्या दोनों लिखोगे? नहीं, जब दोनों बैलेंस गिवन होते हैं तो तुम्हें कोई एक चूज़ करना है। ठीक है ना, तो अधिकतर बच्चे कहते हैं सर हम तो कैश बुक का बैलेंस चूज़ करेंगे। किसका चूज़ करेंगे? कैश बुक। तो ठीक है, हम भी वही लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कैश बुक का डेबिट, तो बताओ नेगेटिव के लिए कौन सा याद था? सी फॉर कैश बुक, सी फॉर क्रेडिट, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट करके दिया हुआ है। कैश बुक का क्रेडिट, पर मेरे क्वेश्चन में तो कैश बुक का क्रेडिट नहीं है, तो इसका मतलब बैलेंस क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? तो बताओ पहचान लिया पॉजिटिव कैसे? तो वो जो नाम लिखे हुए हैं उनसे देखना, अगर कोई उन 3 नामों में फंस जाएगा तो नेगेटिव, नहीं फंसेगा तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के लिए क्या लिखते हैं? ऐसे, बैलेंस एज पर कैश बुक। और तुमने ये पहचान लिया है कि वो बैलेंस क्या है? पॉजिटिव। कैसे? क्योंकि अगर कैश बुक का क्रेडिट होता तो नेगेटिव होता, क्रेडिट नहीं है तो क्या होगा? पॉजिटिव। कितना दिया हुआ है? 49,000। सर इसके क्वेश्चन कितने? सिर्फ 4 या 5, बस इनफ, कुछ नहीं करने 30-32 क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब यहाँ तक का मैंने बताया था, तो अब ज़रा समझाता हूँ उसके आगे का। तीसरा नंबर होता है पोजीशन सेट करनी। कौन सी सेट करनी है? पोजीशन। देखो इधर, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कैश बुक का, सी बी का मतलब है कैश बुक, अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो लेफ्ट में कौन जाएगा? सर इसका रोल क्या होता है? इसी का तो पूरा रोल है, अभी बताऊँगा। अगर कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो लेफ्ट में कौन जाएगा? कैश बुक। बट अगर पासबुक का बैलेंस गिवन है तो लेफ्ट में कौन जाएगा? पासबुक। बट अगर क्वेश्चन में दोनों बैलेंस गिवन है, क्या गिवन है? दोनों, तो बताओ पहला केस ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। जो हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो कौन सा है? सिर्फ कैश बुक का बैलेंस गिवन है या पासबुक का, या दोनों? दोनों, ये वाला केस है। अब जब दोनों बैलेंस गिवन होते हैं तो इसका मतलब है अब कोई भी पोजीशन हो सकती है, डिपेंड होगा तुमने क्या चूज़ करा। तो मेरे क्वेश्चन में मैंने कौन सा चूज़ करा था? कैश बुक। तो अगर तुम कैश बुक को चूज़ करोगे तो लेफ़्ट में कौन जाएगा? कैश बुक। अगर मैं पासबुक को चूज़ करता तो लेफ़्ट में कौन जाता? पासबुक। तो यहाँ पे पोजीशन सेट करेंगे, ये वर्किंग नोट होता है, इसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे, पर इससे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने कैश बुक को चूज़ करा तो लेफ़्ट में कैश बुक, तो राइट में कौन जाएगा? पासबुक। ठीक है ना, चलो इसका मतलब है क्वेश्चन जैसा भी, पहले 3 काम है, फॉर्मेट, बैलेंस को पता लगाना कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, फटाफट पोजीशन सेट। ठीक है ना, अब क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें ये वाले पॉइंट आना चाहिए, पूरा चैप्टर यही है। ठीक है ना, अब जल्दी देखो, मैंने ना 2-2 के कॉम्बो में लिखे हुए हैं, तो तुम भी कॉम्बो याद रखोगे। देखो इधर, एंट्री पास बाय, तुम्हें क्वेश्चन में यही पहचानना है कि एंट्री किसने पास करी, क्योंकि बीएस का मतलब होता है किसी एक बंदे ने एंट्री पास करी है। अब क्वेश्चन कई बार तुम्हें नहीं बताएगा कि किसने एंट्री पास करी है, तो अगर क्वेश्चन नहीं बताएगा तो फिर करण सर बताएंगे किसने एंट्री पास करी है, तो ये रहा। अगर क्वेश्चन ये नहीं बता रहा है किसने एंट्री पास करी है, मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन बता देगा फिर तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर अब मैं बताता हूँ कौन एंट्री पास करेगा। ठीक है, तुम्हें लाइन पढ़नी है। अगर तुम्हें इशू और डिपॉजिट वर्ड मिलता है, कौन सा वर्ड मिलता है? इशू और डिपॉजिट, तो एंट्री पास करी है कैश बुक ने। किसने पास करी है? कैश। बाकी नीचे सब पासबुक है, कहीं पे भी कैश बुक नहीं है। इसका मतलब अगर मैं याद कर लूँ, इशू और डिपॉजिट कौन करता है? कैश बुक। बाकी सब कौन करेगा? पासबुक। तो देख लेते हैं पासबुक में और क्या क्या होता है, तो कि तुम्हें कॉम्बो याद है। चार्जेस और कलेक्शन, ये कौन करेगा? पासबुक। डेबिट और क्रेडिट भी कौन करेगा? पासबुक। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और एडवाइस, कई बच्चों को ये नहीं पता स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और एडवाइस क्या होती है, तो मैं बता दूं। मान लो हर 2 तारीख को मेरी इंश्योरेंस जाती है, क्या जाती है? इंश्योरेंस। अगर मैं इंश्योरेंस टाइम से पे नहीं करूंगा तो मेरे पे पेनल्टी आ जाएगी। तो बैंक ये फैसिलिटी देती है, अरे भाई साहब आप हमें बता दो कब इंश्योरेंस पे करनी है, हम आपके बैंक से खुद पे कर देंगे, आपके अकाउंट से। तो इसका मतलब है ये इन्फॉर्मेशन भी किसको पता है? पासबुक, क्योंकि बैंक पे कर रही है। डायरेक्टली डिपॉजिट और डिपॉजिट बाय कस्टमर, ये ध्यान रखना। नॉर्मल डिपॉजिट है तो एंट्री कैश बुक ने करी है, अगर डिपॉजिट के पास डायरेक्टली यहाँ कस्टमर लिखा हुआ है तो फिर एंट्री किसने पास करी है? पासबुक। ये ध्यान रखना। सर ये हमें आज तक नहीं पढ़ा, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड और बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसकाउंट, तो ये भी समझाऊंगा जब मैं प्लस माइनस समझाऊंगा। ठीक है ना, अभी मैं ये समझा रहा हूँ एंट्री किसने पास करी। तो अब बस सिंपल है, इशू और डिपॉजिट कैश बुक है, बाकी सब क्या है? पासबुक।
ठीक है ना। बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड भी कौन करता है? पासबुक। इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई पॉइंट होगा, वो किसके पास करी होगी? पासबुक। तो अगर देखा जाए मोटा मोटी तो इशू और डिपॉजिट कैश बुक है, बाकी सिर्फ किसने पास करी है? पासबुक। सर सोल्व कैसे होगा वो भी बताता हूँ, पर ये बता चल गया एंट्री किसने पास करी है। अब आओ इधर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस माइनस, क्योंकि अगर क्वेश्चन ये बता भी देगा कि एंट्री किसने पास करी है, प्लस माइनस तो क्वेश्चन नहीं बताएगा, वो तुम्हें सोचना है, ठीक है ना। इशू मतलब होता है कि तुम किसी को पेमेंट करने जा रहे हो, तो पेमेंट में पैसे जाते हैं तो माइनस। डिपॉजिट का मतलब होता है तुम्हारा चेक जो है वो बैंक में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? बैंक, तो बैंक बैलेंस बढ़ाएगा तो प्लस। इशू होगा तो माइनस, डिपॉजिट होगा तो प्लस। चार्जेस में पैसे कम होते हैं, कलेक्शन में पैसे बढ़ते हैं। डेबिट और क्रेडिट, अगर तुम पेटीएम यूज़ करते हो तो अगर मैसेज आता है योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर लिखा आएगा योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड तो क्या आएगा? माइनस। कभी कोई पेप्सी लेने जाना, पेटीएम करना दुकानदार को, देखो तुम्हारा लिखा आ जाएगा योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, तो मतलब कम हो गया। तो डेबिट मतलब माइनस, क्रेडिट मतलब प्लस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अभी समझाया था कि बैंक तुम्हारे बिहाफ पे पे कर रही है तो तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा कम होगा? माइनस हमेशा। डिपॉजिट चाहे पासबुक एंट्री पास करे चाहे कैश बुक करे, डिपॉजिट का मतलब हमेशा क्या होता है? प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अगर बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड है तो प्लस, पर डिस्काउंटेड के साथ डिसऑनर्ड है तो माइनस। सर हमने तो आता पढ़ा है कि डिस्काउंट का मतलब माइनस होता है, बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है। अब इसका मीनिंग यहाँ समझाऊंगा क्या होता है। देखो इधर, मैंने हिशाम को उधार का माल बेचा 1 लाख का, इसने कहा 6 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। मैं इस बंदे को जानता नहीं था, तो मैंने ना इससे बिल रिसीवेबल में साइन करवाए। ये एक कोर्ट में जाके एफिडेविट बनता है, उस पर साइन होते हैं कि भैया 6 महीने के बाद इसने मुझे पैसे देने, अगर नहीं देगा तो मैं केस कर सकता हूँ, क्योंकि साइन करके गया हुआ है। केस करने से पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। तो इसकी कंपनी, अगर ये बंदा बैंकरप्ट हो गया फिर तो नहीं आएंगे, अदरवाइज आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इधर, 6 महीने के बाद पैसे मिलने 1 लाख रुपये, मुझे ज़रूरत हो गई 3 महीने के बाद। मैंने भाई साहब को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई साहब पैसे दे दो। इसने कहा अगर पैसे होते तो मैं उधार का माल क्यों लेता। मैंने कहा हो गया काम, अब क्या करूँ। तो बैंक कहती है अरे मैं हूँ ना, मेरे पास आओ, पर मेरे पास क्या होना चाहिए? बिल रिसीवेबल, क्योंकि ये पक्का प्रूफ करके गया ना, साइन वन करके गया। तो बैंक कहती है मेरे पास आओ, तो मैं बैंक के पास चला गया। मैं बैंक के पास गया, 1 लाख का बिल रिसीवेबल था। बैंक कहती है मैं तुम्हें 95 अभी दे रही हूँ, बोलो मंजूर, हाँ या ना। अब जिसको पैसों की ज़रूरत होती है वो मंजूर कर लेता है। तो बताओ मुझे 95 मिल गए तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? अब बच्चे कई बार सोचते हैं सर 5,000 का नुकसान हो गया, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा ना बना रहा हूँ, वो बना रहा होता तो मैं लिखता 5,000 का नुकसान है। मैं तो ये देख रहा हूँ मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो डिस्काउंटेड के केस में बैंक बैलेंस बढ़ेगा 95 से, बट बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। सर अब ये क्या होता है? भाई साहब मैंने से कितने पैसे लेने थे? 6 महीने के बाद। अब 6 महीने जब हो गए तो बैंक इसके पास गई। अब बैंक ने कहा भाई लाओ जी पैसे लाओ, इसने मना कर दिया। तो बैंक अब इसके पीछे नहीं जाएगी, अब वापस वो मेरे पास घूम के आ जाएगी मेरे पास और मेरे से पैसे ले लेगी। अब वो मेरे से लेगी, तो बताओ डिसऑनर्ड में मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा? माइनस, ठीक है। आगे आ जाओ, ये जनरल एंट्री में मैंने समझाया हुआ है। अगर इंटरेस्ट लाइबिलिटी पे होगा तो तुम्हारा बैलेंस कम होगा, और अगर एसेट पे होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इसको यूज़ करना सिखाता हूँ कैसे होता है। देखो इधर, चैप्टर ईजी है, बस वो वर्ड पता होने चाहिए। चलो मैं पढ़ना चाहता हूँ, हमें वो वर्ड जो अभी पढ़े हैं उनको ढूंढना है। चेक ऑफ विजय 9,000, राहुल कितना है? 15,000। कौन सा वर्ड मिल गया मुझे? डिपॉजिट। बस मैं इसके आजू बाजू चेक कर लेता हूँ कहीं पे डायरेक्टली या कस्टमर तो नहीं लिखा, नहीं दिख रहा, नहीं है। तो बताओ डिपॉजिट और इशू कौन करता है? कैश बुक। मैं साथ साथ दिखाता जाता हूँ, डिपॉजिट और इशू कौन करता है। एक मिनट पेज फाड़ लेता हूँ, तो ये तो मैं तुम्हें पीडीएफ में देखूँगा, यहाँ पे सामने का। देखो भाई इधर, अब जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो मेरे सामने चीज़ रहेगी। देखो भाई, इशू और डिपॉजिट कौन करता है? कैश बुक। मुझे पता चल गया एंट्री किसने पास करी है? कैश बुक, ठीक है ना। और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? प्लस। मैं अपना नीचे गया, मैंने लिखा यहाँ पे पहला पॉइंट, और एंट्री किसने पास करी है? कैसे पता चला? डिपॉजिट वर्ड से। किससे पता चला? डिपॉजिट। और डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? प्लस। अब रूल सुनो, लेफ्ट वाला जो करेगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। लेफ्ट में मैंने क्या लिखा है? प्लस, तो जब ये यहाँ जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? माइनस। पर राइट वाले ने जो करा होगा वो राइट है, कहते नहीं भाई तू राइट है, तू बिल्कुल राइट है। तो राइट वाला अगर प्लस करेगा तो मैं प्लस में ही जाऊँगा, राइट वाला माइनस करेगा तो मैं माइनस में जाऊँगा। पर लेफ्ट वाले में उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट वाला ने प्लस करा तो मैं माइनस में जाऊँगा, लेफ्ट वाले ने माइनस करा तो मैं कहाँ जाऊँगा? प्लस, ठीक है ना। तो बताओ लेफ्ट वाले ने प्लस करा तो मैं कहाँ जाऊँगा? माइनस। सर अमाउंट यहाँ पे 2 चेक दिए हुए, एक 9,000 और एक 15। 15 और 9 कितने होते हैं? 24। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना।
सर यहाँ पे क्या लिखना है, जो क्वेश्चन ने लाइन लिखी है पूरी वही लिख देना सर, मतलब चेक ऑफ विजय 9000 ऑल पेपर डिपॉजिट पूरा लिख देना 2024 तक पूरा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर सिर्फ ये चेक करता है, तो ये लिखा होना चाहिए, अगर ये लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आ जाओ दूसरा पॉइंट, रमेश आ डेटर, फिर से कौन सा वर्ड मिल गया, डिपॉजिट। पर जब मुझे डिपॉजिट वर्ड मिलता है तो मुझे चेक करना होता है आजू बाजू कस्टमर या डायरेक्ट, वो तो नहीं लिखा डायरेक्टली, मुझे मिल गया डेटर। डेटर मतलब होता है कस्टमर, क्या होता है, तो अगर मुझे कस्टमर आजू बाजू मिल गया तो अब एंट्री कैश बुक ने नहीं करी, अब एंट्री किसने करी है, पासबुक। देखो मैंने यहाँ लिखा था, अगर डिपॉजिट के आजू बाजू कस्टमर या डायरेक्टली है तो एंट्री किसने पास करी है, पासबुक। डिपॉजिट का मतलब चाहे कैश बुक नहीं करी हो चाहे पासबुक नहीं करी हो, डिपॉजिट का मतलब हमेशा क्या होता है, प्लस। तो समझ आ गए यहाँ पे दोनों पॉइंट डिपॉजिट के थे, अब तुम्हें क्लैरिटी मिल गई होगी। जिसके आजू बाजू डायरेक्टली या कस्टमर नहीं है तो कैश बुक, डायरेक्टली या कस्टमर है तो पासबुक। अब बताओ, अभी सिखाया था, अगर राइट वाले ने प्लस करा तो हम भी कहा जाएंगे प्लस। प्लस के नीचे कितना अमाउंट जो उन्होंने लिखा है, 8000। तो क्या रूल सीखा तुमने, राइट वाले के साइन सेम रहेंगे, लेफ्ट वाले के चेंज। बस तुम्हें ये आना चाहिए, और ये क्या से आएगा, प्लस माइनस इस वाले पेज से, ठीक है ना। आओ आगे बढ़े, आओ सर जी इधर। बैंक अलाउड एंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कुछ नाम है, कलेक्शन का जो दूसरा नाम है वो है अलाउड। क्या है, अलाउड, कलेक्शन का दूसरा नाम। तो बताओ अलाउड को मैं कलेक्शन पढ़ लूँ, तो बताओ कलेक्शन और चार्जेस कैश बुक करता है, पासबुक। तुमने यही पहचानना है, पासबुक, क्योंकि इशू डिपॉजिट नहीं है तो कौन एंट्री पास करेगा, पासबुक। अभी बताया अलाउड का दूसरा नाम क्या होता है, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब प्लस था माइनस था, कलेक्शन का मतलब प्लस। अब बताओ राइट वाले ने प्लस करा है तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। कितना अमाउंट जो उन्होंने दिया हुआ, 500, प्लस के नीचे 500। इसका मतलब है अगर मैं सिर्फ वो हाफ पेज, पूरा भी नहीं है, हाफ पेज अच्छे से पढ़ लूँ तो पूरा चैप्टर हो गया, यस। आओ आगे, चल भाई अब तू जवाब दियो। चेक फॉर 10,000, तुम्हें कौन सा वर्ड मिल गया, इशू। अब बताओ इशू और डिपॉजिट कौन करता है, कैश बुक। देखो यहाँ लिखा हुआ है इशू और डिपॉजिट, बस ये यार कौन करता है, कैश बुक। अब मुझे पता चल गया किसके नीचे जाना है, कैश बुक। इशू का मतलब क्या होता है, कैश बुक का नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आएगा। इशू का मतलब क्या होता है, माइनस। ऐसे नहीं बोलना कैश बुक का माइनस, कई बार तो कैश बुक इधर भी चला जाएगा, फिर तो जो राइट ने कहा वही करना। ऐसे बोल, लेफ्ट में माइनस लिखा है, लेफ्ट में, तो मैं कहाँ जाऊँगा, तो साइन चेंज, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। कितना अमाउंट जो उन्होंने लिखा है, 10,000, तो लेफ्ट वाले का माइनस है तो मैं कहाँ जाऊँगा, प्लस। आ जाओ अगला पॉइंट, चल भाई हीरो। बैंक डेबिट, कौन सा वर्ड मिल गया, डेबिट। तो जब तुम्हें ये कॉम्बो 3 बार पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कौन करता है, पासबुक। और डेबिट का मतलब क्या होता है, माइनस। देखो और एक और भी हिंट दिया हुआ है, चलो डेबिट तो दिया, एक और हिंट दे दिया, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बताओ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी कौन करता है, पासबुक। तो हिंट के लिए दो वर्ड है, एक डेबिट और एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, और दोनों का मतलब माइनस होता है। देखो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब भी माइनस और डेबिट का मतलब भी माइनस। 8 तो चीज़ें हैं बस, ठीक है ना। तो आ जाओ जरा, पासबुक कितनी है भाई, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन डेबिट, पासबुक ये रहा, माइनस। राइट वाले ने माइनस करा तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। तो ऐसे नहीं बोलना कि पासबुक ने माइनस करा तो हम भी, नहीं, हम बोलेंगे राइट वाले ने माइनस करा तो हम भी क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो राइट है। कितना अमाउंट, राइट से कैश बुक 6,000, हाँ, माइनस में। अगला फिर से आ गया, कौन सा वर्ड आ गया, डेबिट। तो बताओ अभी बताया था डेबिट और क्रेडिट कौन करता है, पासबुक। एक और भी हिंट दिया हुआ है, चार्जेस। तो लो जी, दो हिंट मिल रहे हैं आप। तो चार्जेस और कलेक्शन भी कौन करता है, पासबुक। चार्जेस का मतलब भी माइनस और डेबिट का मतलब भी माइनस। तो तुम किसी भी वर्ड से पहचान लो, एक प्लस एक माइनस ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। छठा, तो बताओ चार्जेस और डेबिट भी पासबुक करता है, माइनस। राइट ने माइनस करा तो हम क्या करेंगे, माइनस। माइनस का मतलब माइनस के नीचे। अब यहाँ पे BRS में गलती वो करेगा जो नीचे आंसर देख लेगा, क्योंकि उनका फॉर्मेट अलग है और हमारा फॉर्मेट अलग है। सारे पॉइंट हो गए। अब बंद कैसे करना है, इधर देखो, 2 लाइनें छोड़नी है और टोटल की तरफ एरो डालना है, ठीक है। पहले इधर का टोटल कर लेता हूँ। 49 और 8 कितने होते हैं, 57। 57 और 10 कितने होते हैं, 67, और ये 500 है। तो यहाँ का टोटल कितना आया, 67। ये रफ में ही लिख लिया। अब इधर का 24,000 और 6 कितने होते हैं, 30, और 100 कितने होते हैं, 30,100। जैसे अब लेजर में होता रहा, कौन सा बड़ा है, 67, तो दोनों जगह आएगा 67,500।
किधर कम है, जिधर कम होता है उधर कम है, इधर कम है, कितना कम है? अगर मैं 67,500 में से ये वाला में से 30,100 घटा लेता हूँ तो कितना आया? 37,400। किधर कम था? इस साइड। 37,400 है बैलेंस। क्या है? अब तुम्हें पता चल जाएगा होगा। ठीक है, अब इसके सामने क्या लिखेंगे? अगर तुमने लिखा है यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक, तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब है अगर कैश बुक से स्टार्ट होगा तो ख़त्म कहाँ पे होगा? पासबुक। अगर मैंने पासबुक से स्टार्ट करा होता तो ख़त्म कहाँ पे होता? कैश बुक। अब अगर मान लो तुम इनका आंसर देखो तो इनका भी आंसर कितना आ रहा है? 37,400। अपना भी यही है, ठीक है ना। तो ये बेसिक था पहली वीडियो BS की। मैं BS की 4 वीडियो और बनाऊंगा, कुल मिला के 4 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक था एक बार बताने के लिए।